दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए हमारा पर्यावरण क्लास 8 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। अगर आप इस पेपर को लास्ट तक देखते हो तो पर्यावरण की आपकी क्लास 8 वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम यहाँ पर आपको सभी विषय के इंपॉर्टेंट पेपर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, 50 नंबर का पेपर है, 2 से 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। जल का मुख्य स्रोत है हैंडपंप, तालाब, वर्षा या फिर कुआं। तो जल का प्रमुख स्रोत इसमें क्या होगा? वर्षा आप लगाएंगे। जल तो हैंडपंप से भी मिलता है, तालाब से भी, कुआं से, लेकिन भी अगर हम मुख्य स्रोत की बात करें तो वर्षा से ही आता है। और फिर सभी स्रोत के द्वारा जल है, भूमिगत जल है, हैंडपंप, ठीक है, जो वर्षा से बरसेगा उसी से तो वाटर लेवल सही होंगे, इसलिए हम यहाँ पर वर्षा लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन कौन सा है? कोयला, एलपीजी, मिट्टी का तेल या फिर लकड़ी। तो जो एलपीजी होती है, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए यूज होती है, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य घटक होते हैं, ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करती है एलपीजी। आप एलपीजी लगाना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? पेट्रोलियम एक बार जल जाएंगे तो दोबारा नहीं उनको बनाया जा सकता। कोयला भी जलेगा तो एक बार जल के खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी निकलती है, वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन पवन क्या है कि पवन एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है भैया। हवा चलेगी तो पवन चक्की से हम ऊर्जा बना सकते हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये एक बार में खत्म नहीं होता, जब जब हवा चलेगी तब तब आप ऊर्जा रूपांतरण पवन ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी या राज्यपाल। तो आपको भी पता है प्रधानमंत्री हम लगाएंगे। सही गलत के निशान यहाँ पर आ गए हैं कि भगदड़ एक प्राकृतिक आपदा है। नहीं जी, भगदड़ एक मानव जनित आपदा है। भगदड़ कोई मचाएगा तो वो मानव मचाएगा, ये प्रकृति नहीं कहते कि आप भीड़ में भगदड़ मचा दो। अगला है कि जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है। जी नहीं, ये भी गलत है। अगला है कि वाहनों के धुएं से जल प्रदूषण होता है। ये भी गलत है। वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर वायु होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जल है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है कि घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि घरों से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण कर देना चाहिए। अगला है हमारे पास कि रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है। गंगा के प्रदूषण का बढ़ना, गंगा के प्रदूषण का बढ़ना किसका संकेत है? यहाँ पर आपको बताना है खतरे का संकेत है। किसका संकेत है? खतरे का संकेत है। अगला है कि जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि कौन से क्रम में होती है? यहाँ पर आपको लिखना है जनसंख्या बढ़ने से सुविधा में कमी होने लगती है। अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। यहाँ पर आप सूर्य बनेंगे। तो इस तरह से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद तो गंगा का प्रदूषण स्तर खतरे का संकेत है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है। जनसंख्या बढ़ने से सुविधा यहाँ पे भरेंगे, सुविधा कम होने लगती है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। यहाँ पर सूर्य जो सन होता है ना, सूरज, सूर्य भरेंगे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं कि वायु को प्रदूषित करने वाली गैसों के नाम लिखो। तो आप सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, SO2 सूत्र भी लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। ये सारी प्रदूषण, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। अगला है कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा का स्रोत, प्रमुख स्रोत तो सूर्य होता है। इसके बाद कौन कौन से स्रोत होते हैं? आपके ताप
विद्युत ग्रह हो गया, बिजली घर हो गया, इसके अलावा परमाणविक भट्टी हो गई, पवन चक्की हो गई, ये सभी ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। बायोगैस, जिससे हम ऊर्जा को बना सकते हैं। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आप फटाफट बताओ कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जैव गैस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बायोगैस या जैव गैस जिसे कहते हैं। तो जैव गैस क्या होता है? जब हम कूड़ा कचरा करकट को एक गड्ढे में हम उसका एक प्लांट बनाते हैं छोटा सा, और उससे फिर हम बायोगैस प्राप्त करते हैं। वहां पर सूक्ष्म जीव उन सभी पदार्थों को, जैसे जो सड़ी गली सब्जियां या फिर जो घर का बचा ऑर्गेनिक कचरा है, ठीक है, जो गलने वाला कचरा है, जैव अपघटनीय जो कचरा है, जैव निम्नीकरणीय कचरा है, उससे हम बायोगैस बनाते हैं। और बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होती है? मुख्य रूप से मीथेन गैस बायोगैस में पाई जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। और बायोगैस से हम खाना पकाने में बायोगैस का यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे तो बाढ़ हो गया, क्या हो गया? बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी के बाद आप एक बताओ, सुनामी हो गया। तो ये सारी क्या है? ये सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा आती हैं। आपदा क्या है? आपदा की एक परिभाषा आप लिखेंगे। अगला है कि लघु उत्तरीय प्रश्न की मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्परिणाम आपको लिखना है। जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस के क्या विचार हैं? भू संरक्षण के उपाय आपको लिखना है। भू संरक्षण के आपको उपाय लिखना है, भू संरक्षण के। इसके बाद अगला है प्रश्न हमारे पास कि भूस्खलन क्या है? ठीक है, भूस्खलन के बारे में लिखना है। जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्याएं होंगी? भाई जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो हमारे संसाधन घट जाएंगे, खाने पीने की कमी हो जाएगी जनता में, उपचार नहीं मिल पाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, ज्यादा जनसंख्या होगी तो संसाधनों में कमी आ जाती है और फिर रहने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि संसाधन कम होंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी तो फिर सभी दिक्कतें हमें आएंगी, चाहे भोजन की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कत हो, सारी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि से, दो प्रश्न करना है, दिए हुए 3 है लेकिन करना 2। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभी यही सब तो बताया मैंने आपको। जनसंख्या बढ़ेगी तो सारे संसाधन घट जाएंगे, उसी के बारे में आप याद करके जरूर तैयार करना कि जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि इको फ्रेंडली तकनीकी को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। इको फ्रेंडली तकनीक क्या होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। अगला बात, एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके बचाने के उपाय लिखो। तो एड्स क्या होता है? एड्स क्या होता है? हम जानते हैं कि HIV वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा आप कमेंट करके बताओ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। हिंदी में बोले तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ठीक है, HIV वायरस से ये रोग होता है। किन कारणों से होता है? 4 कारण होते हैं कि भैया संक्रमित सुई का यूज कर लिया, असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलता है, इसके अलावा अगर माता को एड्स है और वो बच्चे को जन्म देती है तो उसको भी एड्स हो सकता है। तो ये 3-4 कारण आप मुख्य रूप से तैयार करके जाएंगे। बचाव क्या है? अगर इन्हीं जो कारण है उन्हीं को हम अगर समझ लें, ध्यान से इसके बारे में जागरूकता फैलाएं तो एड्स पर नियंत्रण किया जा सकता है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि बिहार में एड्स ने काफी अधिक पांव पसार लिए हैं। तो एड्स कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसके प्रति जागरूकता अगर है और साथ ही साथ इसके जो
जिन कारणों से ये फैलता है उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी को, इस बड़ी बीमारी को भी आसानी के साथ रोका जा सकता है। सो ये पूरा पेपर था पर्यावरण कक्षा 8 का, काफी अच्छा पेपर यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। इसका सॉल्यूशन हम का पीडीएफ भी आपको दे देंगे, बस आपको कमेंट में सॉल्यूशन लिखना है, जिसे हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।